चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था और ये रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही वह रास्ता खत्म होने का नाम ले रहा था। फिर विनय के दोस्त ने बोला, विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया है, हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विनय ने बोला, हाँ हाँ, इतना तो हर बेवकूफ को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई सलूशन बताओ, नहीं तो मुंह खोलकर ऑक्सीजन वेस्ट मत करो। इतने में इन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और इनमें से एक दोस्त गड्ढे में जा गिरा। अब 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, क्यों ना हम अपनी गलती सुधारे। हमने जो कुछ भी उन कब्रों का किया है, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। विनय कहता है, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। यह कहकर वे तीनों वापस उसी कब्र के तरफ चले गए। वहां पर जाते ही जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहां पर लगा दिए। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वो वहां से हटा दिया और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वो ये सब कर ही रहे थे, तभी आसमान से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और उनमें से एक को ले गई। अब 2 ही बचे थे। तभी विनय के दोस्त ने बोला, अब हम क्या करें विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। विनय कहता है, रुको, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था। दोस्त ने बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। यह कहकर दोनों उस बोर्ड को वापस से लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर वो दोनों और तेज बोर्ड को उस पुरानी जगह पर गाड़ने लगे और इससे पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपने घर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई नहीं परेशान करेगा।